हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आज मैं अपने दिल की बात करने वाली हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अगर बात अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है वो गलत या सारे के सारे ही गलत है ना, इसमें कोई भी अच्छा नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, सुना जाए तो सारे के सारे ही लोग गलत हैं। हाँ, यहाँ पर सामने वाली जगत ने बहुत ज़्यादा गलती इसलिए करी क्योंकि वो बड़ी थी सबसे और वो मैच्योर थी। उनके सामने एक बच्ची थी, उसका कैरियर था, क्योंकि लड़की होना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी जिसको उन्होंने नहीं सोचा। इसलिए उनको उनको उनका गुनाह सबसे ऊपर रखा जा रहा है, क्योंकि कल को जब वो बेटी बड़ी होगी ना तो क्या जवाब देगी। जैसा कि जगत दीदी ने अपने वीडियो में खुद कहा है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। अरे मैडम, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं लोगों के साथ में ऐसा? क्यों आते हैं वीडियो सामने लेकर ऐसी गंदी वाली, गुस्से वाली? शांत होकर अपना काम करिए ना, जिसको जो कहना वो कहने दीजिए। आपने गलत किया है, सामने वाले ने भी गलत किया, सबने गलत किया है, लेकिन पब्लिक को जिसकी ज्यादा गलती लगती है उसके बारे में ही बोलती है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए? क्योंकि आपने उसमें बराबर का साथ दिया है सामने वाले के साथ में। और रही बात आपकी बेटी की, वो इतनी प्यारी है, बड़ी होगी तो सवाल जवाब तो जरूर करेगी, लेकिन कैसे हैंडल करना है वो आपको ही करना है। अभी बहुत छोटी है, अभी बड़ी होगी तब तक आप उसको प्यार से कि बेटा एक्सेप्ट कर लेना उसके साथ में सामने गलती, कि बेटा मुझसे हो गई गलती, मुझे नहीं समझ आया, भावनाओं में बह गई, कुछ किसी भी तरीके से करके आप अपनी बेटी को संभाल लीजिएगा। फिलहाल अभी तो उसकी परवरिश कम से कम अच्छी करिए, उसको वीडियोज में इस तरीके से मत घसीटिए, ठीक है ना। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए और अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा इंसान जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। किसी के ऊपर पैर रखकर चलने से मंजिल भले ही आपको मिल जाए, लेकिन अंदर आत्मा जो गिल्ट देता है ना, उससे हम लोग कभी जो है अछूते नहीं रह सकते, ना हम उससे दूर हो सकते हैं। हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, सबके ऊपर पैर रख रख के अगर हम चढ़ेंगे ना तो मंजिल पर तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अंदर की आत्मा हमको धिक्कारती है। हम किसी से उस तरीके से नजरें नहीं मिला पाते हैं जब अगर हमारे मन में चोर होता है, तो हम गलती ही क्यों करें? हमको अपने सीधे रास्ते पे जाना है। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन गलत करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा गलत है। जिसके पास बच्चे हैं उनका क्या, और खासकर माँ जिसको पूछती है ये दुनिया, अगर वही गलत करेगी तो ये दुनिया किस पर क्या कहेगी? आप ही बताइए मुझे। ऐसा नहीं करते ना। आप लोगों ने देखा होगा, सामने एक सपना है, स्नैपी गर्ल, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या उसको कम कंट्रोवर्सी सहनी पड़ रही है? उसके तो पति ही नहीं रहे दुनिया में। उसको आप लोग ही बताइएगा, अगर सुन रहे होंगे तो, नहीं सुन रहे होंगे तो आप लोग स्नैपी गर्ल को जरूर देखिएगा। उसके पास 2 बेटियां हैं, वो अपना काम कर रही है, अपने ससुराल से निकलकर अपने मायके आई है, अपने खुद के घर में रह रही है। उसके साथ में क्या कम कंट्रोवर्सी हो रही है अपने काम करने पर भी? लेकिन वो तो नहीं है ऐसा कुछ कर रही है, उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया ना, किसी के बीच में आके इस तरीके से किसी पर ब्लेम किया या कुछ भी किया, वो बिल्कुल चुप है। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगी, जगत दीदी, आपने इतना गलत किया है एक बेटी के होते हुए भी, तो अब प्लीज आप चुप हो जाइए और खामोशी से, जिस तरीके से अभी आपने सॉरी एक्सेप्ट किया है, तो खामोशी से अपना काम करिए। और अगर आपका दिल गवाही करे तो पब्लिक के सामने खुलकर आइए और आके अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और सॉरी मांगिए सबसे कि हो गई मुझसे गलती, माफ कर दीजिए आप लोग हमें, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखें तो मुझे नहीं लगता ये पब्लिक जो है आपको उतनी हेट देगी। आप जब गोल गोल बातें करेंगे ना और उस पर चीजों को गलत गलत सुनाएंगे, गलत तरीके से बताएंगे, तो पब्लिक आप पर नाराज होगी। और अगर आप सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर हाथ जोड़कर सॉरी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये पब्लिक हो सकता है माफ कर दे। हालांकि अभी आपकी जो दूसरी वीडियो आई थी उसमें आपने सॉरी मांगा है इनडायरेक्ट, लेकिन एक पर्सनल वीडियो बनाइए सॉरी का और लोगों के बीच में रखिए, क्योंकि आप जब तक टारगेट होती रहेंगी, लोग आपको टारगेट करते रहेंगे, क्योंकि चीजें आपकी हैं लोगों के पास गलत तरीके की।
तो आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे सबसे, ठीक है ना। भले ही सामने वाले भी भाई बहुत सारे गलत हो, बराबर की गलती हो, लेकिन आप उन सबसे नहीं लड़ पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सामने आकर एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरा ऐसा था या मैंने ऐसे किया, पूरा खुल के बोल दीजिए एक बार, और उसके बाद में सॉरी मांग लीजिए कि हो गई गलती, इंसान थी, मुझसे हो गई गलती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जनता आपको कुछ हद तक माफ कर दे, अन्यथा लोग आपके ऐसे ही वीक पॉइंट उठाते रहेंगे और आप चिढ़ती रहेंगी, लोगों को मसाला मिलता रहेगा, लोग आप पर बातें करेंगे और आप किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ कि गलत होकर चौड़ दिखाने से कुछ नहीं होता है और गुस्सा बढ़ता है पब्लिक में। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं सॉरी मांगती हूँ आप लोगों से, बट मेरे दिमाग में ये चीजें आई इसलिए मैंने ये बात